लिखने का तरीका है, तो आप कोई यूट्यूब की वीडियो देखकर आप एक बार समझ सकते हैं कि पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन कितनी प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टाइम में देने की कोशिश कीजिए। तो एक अपना अलार्म सेट करके मॉक टेस्ट लगाइए। आपको क्या लगता है पुलिस ऑफिसर्स में क्या क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो बताया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस का अभी इंटरव्यू आज से स्टार्ट है, 8 जनवरी 2024। सो मैम अभी आए हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया और खासतौर पर जो यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स, उन पर हम फोकस करेंगे। सो मैम हमारे तरफ से जो प्यारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम अनुष्का है और मैं बरेली से हूँ। जी, करंट में मैम आप कहीं पोस्टेड हैं? जी, मैं डिप्टी एसपी हूँ। अभी करंट में ट्रेनिंग चल रही है। इससे पहले 2021 से के थ्रू में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई थी। ये आपका कौन सा प्रयास रहा है यूपीपीसीएस में? यूपीपीसीएस में मेरा 4th अटैम्प्ट है। फर्स्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, सेकंड में एक्साइज इंस्पेक्टर, थर्ड में डिप्टी एसपी और ये 4th इंटरव्यू। आपका मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मीडियम मेरा इंग्लिश है और एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है पीसीएम से और एमए किया है मॉडर्न हिस्ट्री से। और सो मैं अभी आ रहा इंटरव्यू देकर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे प्रेस करने के बाद क्या रहा, किस सेगमेंट से था? सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला तो यही था कि आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं, ये पूछा था उन्होंने। डिप्टी एसपी हैं आप। फिर वहाँ से थोड़ा क्वेश्चंस निकले कि आपको क्या लगता है पुलिस ऑफिसर्स में क्या क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो बताया। और फिर सर ने यूपी से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। फिर करंट पे सर ले गए राम मंदिर का क्वेश्चन, दूसरा ही क्वेश्चन था राम मंदिर का। यूपी से क्या क्वेश्चन है? यूपी से क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, उस पर आपका क्या कहना है कि वो वुमेन क्या एम्पावर्ड नहीं है। हाँ, और पूछा था क्या सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, इतना क्यों जोर दे रहे हैं एम्पावरमेंट पे। और भी कोई क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से, हिट एंड रन अभी कैसे हुए हैं आईपीसी सीआरपीसी, इससे कुछ? हिट एंड रन का एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि करंट में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, आप 3 इश्यूज बताइए, तो मैंने खुद बताया था क्योंकि आज न्यूज़पेपर में था ही वो। तो हिट एंड रन वाले से पूछा था कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है जो सज़ा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो लक्षद्वीप वाला जो फोटोज़ डाले थे पीएम मोदी ने, उसके ऊपर क्वेश्चन था कि क्या इशू है। और इसके अलावा राम मंदिर मैंने बताया, और जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उस पर क्वेश्चन था, उनके क्या नाम चेंज हुए हैं। इंटरनल रिलेशन से, फिजिकल ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से? ज्योग्राफी से मेरा क्वेश्चन नहीं था। बजट से कुछ? नहीं, बजट से भी क्वेश्चन नहीं था। सो मैम थोड़ा सा जानेंगे कि अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं 2024 प्रीलिम्स के लिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना, क्या लेवल होना चाहिए तैयारी का? देखिए अभी 2 मंथ्स हैं, तो सारे अपने स्टैंडर्ड बुक्स और जो सोर्सेस आपने सेलेक्ट किए उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसके अलावा घटना चक्र को आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस होगी। मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टाइम में देने की कोशिश कीजिए। तो एक अपना अलार्म सेट करके मॉक टेस्ट लगाइए। इसके अलावा फिर करंट के लिए मैंने बताया, करंट पे ज़्यादा फोकस करना है, करंट से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। और थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है। आप एज एफटीएसपी ट्रेनिंग रहते हो, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए? टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें? देखिए टाइम सबके पास 24 घंटे ही हैं, तो उसमें कई लोग जैसे यहाँ पर होते हैं, कई जॉब भी करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। तो जॉब के बाद जो भी आपको टाइम मिलता है, आप एक टाइम शेड्यूल अपना मेंटेन करके रखें कि आज हमको ये करना है, पहले से डिसाइड करेंगे तो वो मतलब एग्जीक्यूट करने में इजी रहता है। और प्रीलिम्स के लिए जो आपने बुक लिस्ट फॉलो किया था मैडम, जो रिसोर्सेज पढ़ा है आप उसे बताइए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। इसके अलावा साइंस एंड टेक मैंने 10th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी साइंस की। और क्या ओल्ड वाली कि न्यू वाली एनसीईआरटीज़ ओल्ड वाली एंशिएंट इंडिया की और मिडीवल की न्यू वाली पढ़ी थी। एक तमिलनाडु एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए। जी, क्या मतलब कि किस सब्जेक्ट की? हिस्ट्री की। और मतलब ओल्ड वाली अच्छी रहती है मैम कि न्यू वाली, क्या डिफरेंस रहता है दोनों, थोड़ा बताइए। देखिए आप कोई भी रेफर कर सकते हैं, मुझे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। तो ओल्ड वाली, क्योंकि ज़्यादा मैंने सुना था कि ओल्ड वाली ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैंने ओल्ड वाली फॉलो कर ली थी। जी। और भी जो करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, इसके लिए आपने क्या पढ़ा? करंट अफेयर्स के लिए एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है, तो उसको मैंने फॉलो किया था, उसकी वीडियोस से मैंने अपने नोट्स बनाए थे
और वहाँ से फिर मैंने किया था। और एक आई दृष्टि बुक आती है घटना चक्र की, उसको फॉलो किया था। यूपी स्पेशल के लिए यूपी जीएस 5 और जीएस के उसकी तैयारी आपने कैसे किया? इस बार बहुत सारे छात्रों का डाउट है, कैसे प्रिपेयर करें? आपने कहाँ से रिसोर्सेज लिया? देखिए मेरे पास इस बार कम टाइम था तो मैं बहुत बुक नहीं पढ़ सकती थी, तो मैंने क्या किया था, जो SCS का मटेरियल जो दिया था उसको फॉलो किया था। उसका मैंने एक पेड ग्रुप ले लिया था, तो उसके मटेरियल से ही मैंने बाकी फिर मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लिए थे। और जो प्रीवियस ईयर में भी जो यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको मैंने देख लिया था। और टेस्ट सीरीज में कहाँ से लें और टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्या कौन सा बेटर है? देखिए टेस्ट सीरीज़ का है, अगर आप प्री की टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे मैंने तो सारी टेस्ट सीरीज़ अपने घर पर ही लगाई है, मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके नहीं करी है। बस आपका ये इम्पोर्टेंट है कि 2 घंटे में आप पूरी इंटीग्रिटी से करना है, लेकिन ये नहीं करना है कि आप देख लें उसका आंसर कि नहीं आ रहा, चलो एक बार देख लेते हैं। 2 घंटा आप बैठिए और देखिए कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे होता जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया में थोड़ा बताइए। कई बार 4 ऑप्शन में ये लगता है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी है, उसको कैसे हैंडल करें? देखिए ऐसा होता है कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप देखिए कि अगर आपको बिल्कुल आप श्योर हैं कि 100% उसके आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जैसे आप उसके 60 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, फिर आपके 40 क्वेश्चंस रह जाते हैं। फिर आप वहाँ देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस पे रिस्क लेना बनता है, कि आप फालतू में आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका 60 पे तो नहीं हो रहा है, फिर आपको रिस्क लेना है, तो आप वो सॉल्व करेंगे 2 वाले जिसमें आपको 2 में कंफ्यूजन है। उसके बाद आप 3 वालों पे जंप कर सकते हैं जिसमें आपको 3 में कंफ्यूजन है। प्री के बाद मेंस के लिए मैं कैसे तैयारी करें, और शॉर्ट नोट्स बनाएं कि नहीं, और शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट के तो मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कि लास्ट टाइम में आप रिवाइज करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के आप बना सकते हैं, और बाकी करंट अफेयर्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है जिनका आने का, उसके बना सकते हैं। और GS 4 जो एथिक्स का पेपर होता है उसके लिए आप क्या पढ़ा था आपने, क्या तैयारी की? एथिक्स के लिए मैंने विजन जो कोचिंग है उसकी बुकलेट फॉलो करी थी। इसके अलावा मैंने खुद के अपने एग्जाम्पल्स, हर टर्म का एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स खुद अपने लिए थे। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, इसके लिए कंटेंट कहाँ से मतलब प्रेफर करें, और एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए, ऐसे राइटिंग लिखने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कीज पॉइंट बताइए। ऐसे राइटिंग का जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो आपके GS से ही रेडी हो जाता है, क्योंकि जो वो टॉपिक्स आते हैं वो GS में ही कहीं ना कहीं GS से ही रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा उसका अगर लिखने का तरीका है तो आप कोई यूट्यूब की वीडियो देखकर आप एक बार समझ सकते हैं कि पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन कितने तरह से लिख सकते हैं, जैसे एनेक्डोट लिख सकते हैं आप, उसमें कोई किसी ने कोई कोट दिया है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद एक मतलब आपका सीक्वेंस में लगना चाहिए, फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक मैंने इस बार जो मैंने किया था, लास्ट 2 बार मेरा बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे ऐसे में। इस बार मैंने स्मृति शाह मैम है, एक विजन IAS की, तो उनके वहाँ से मैंने थोड़ी हेल्प ली थी। मैं अभी NDTSP की ट्रेनिंग कर रही हैं, इस ट्रेनिंग में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या लगती है? अभी आप फिलहाल करंट में भी पोस्टेड हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग तो वहाँ पे सब कुछ है एक्चुअली। सबसे ज़्यादा जो आपको काफ़ी अच्छा लगा? देखिए फिजिकल पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जब हम स्टडी करते हैं। अब वो वहाँ उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कई आपको न्यू एक्टिविटीज़ करने को मिल रही हैं वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा है। एक मोटिवेशन लाइन है या इंस्पिरेशन लाइन है जो आप डेली रूटीन में फॉलो करती हैं, उन्हीं बातों के साथ इंटरव्यू को समाप्त किया जाए। ऐसे मैंने कोई लाइन तो नहीं, लेकिन मैं 1-2 गाने ज़रूर सुनती थी जैसे कि कर हर मैदान फतेह, वो मैं कई बार सुनती थी अपनी तैयारी के दौरान। और एक और वो आरंभ है प्रचंड, तो मैं कभी कभी जब डिमोटिवेटेड फील होता था तो मैं ये गाने सुन लेती थी और फिर फ्रेशन अप हो जाती थी। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और हमारे प्यारे व्यूअर्स को मार्गदर्शन देने के लिए, सजेशन देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बार आप SDM बने, फिर हमें टाइम दे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।